वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस सेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस जो सारे सेशन थे हमने उसका मतलब कि डाइवर्सिटी इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे लेवल के बारे में पढ़े थे। तो आज के हम इस सेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था लिनियस साइंटिस्ट लिनियस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका कुछ प्रॉब्लम्स मतलब कि ड्रॉबैक्स भी था। इसी वजह से 5 किंगडम सिस्टम का प्रपोज हुआ और उसके बारे में 5 किंगडम सिस्टम में आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो पहले होता है मोनेरा के बारे में। मोनेरा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मोनेरा होती है उसमें कौन कौन आते हैं। उसमें आते हैं यूनिसेलुलर, जो कि सिंगल सेल्ड है, और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, मोनेरा में आते हैं यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये क्या करती है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकती है इसका, बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोनेरा का, क्योंकि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर भी है और प्रोकैरियोटिक भी है। प्रोकैरियोटिक मतलब इसका न्यूक्लियस नहीं है। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और सम यूनिसेलुलर एल्गी भी उसमें रहती है। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और एल्गी, सम एल्गी। ओके, फिर ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, ये तो आपको यूनिसेलुलर से पता चलता है। एंड दे हैव नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसका ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होते, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है कि जो डीएनए है, डीएनए is distributed in the cell without being enclosed in a nuclear membrane। ठीक है, इसका जो डीएनए है उसका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, इस चीज़ों को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। ठीक है, प्रो का मीन्स होती है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होती है, कैरियन का मतलब होती है न्यूक्लियस, तो वो होगा प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ओके, एंड दे आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये तो रहा मोनेरा के बारे में। अभी देखते हैं प्रोटिस्टा। अभी रहा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते ही हैं, पर वो यूकैरियोटिक होती है। तो अभी मोनेरा के साथ इसको कंपेयर करेंगे और समझेंगे। ये यूनिसेलुलर होते हैं पर प्रोकैरियोटिक होती है। तो ये सिंगल सेल्ड है पर नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। पर अगर प्रोटिस्टा की बात करें, दिस इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड बट हैविंग ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस।
एग्जाम्पल अगर इसका लेते हैं तो ये बैक्टीरिया हो जाता है, और अगर इसका लेते हैं तो क्लैमाइडोमोनास। और ये सब कुछ मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक डिसेंडेंट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि पोंडोरिना। ठीक है, अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई क्या होती है, वो मल्टी सेलुलर होती है। अगर फंजाई ये मल्टी सेलुलर होगा पर यूकैरियोटिक होगा, और ये सैप्रोफाइटिक होगा। आप अगर इन तीनों का मतलब समझ जाएंगे तो फंजाई के बारे में भी आप इजीली लिख सकते हैं। मल्टी सेलुलर दैट मीन्स इसमें बहुत सारे ये सेल को लेके बनती है। यूकैरियोटिक मतलब इसका एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। और सैप्रोफाइटिक मतलब ये जो डेड और डिकेइंग मटेरियल में अपना न्यूट्रिएंट ढूंढती है। ठीक है, तो ये तरह फंजाई के बारे में। और मोस्ट फंजाई आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक हाइपा रादर देन सेल्स। ओके, देयर आर मेनी न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा ब्रेड मोल्ड, टोस्टूल, ईस्ट, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम तो आप जानते ही होंगे कि पेनिसिलियम से क्या बनती है, मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन बनती है नहीं। तो अभी अगर आते हैं प्लांटी और एनिमलिया के बीच, अभी रहा प्लांटी और एनिमलिया। जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, ये वी मल्टी सेलुलर, ये हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, मतलब कि ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस सिस्टम। जितने भी सारे प्लांट्स हैं उनको मिला के बना है प्लांटी किंगडम। और ये है एनिमलिया, जितने भी सारे एनिमल्स पाए जाते हैं पृथ्वी में, तो उन सबको लेके बना गया है एनिमलिया किंगडम। और प्लांटी किंगडम और एनिमलिया किंगडम एक बहुत ह्यूज, ये तो सिर्फ किंगडम है, पर उसका सब किंगडम भी पाए जाते हैं प्लांटी और एनिमलिया के, जिसको हम अगले सेशन में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ लिखना भूल गई थी, ये यूकैरियोटिक भी है। बस इतना ही फ़र्क है कि ये ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। मतलब कि एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली वो डिपेंड रहती हैं प्लांट के ऊपर, दूसरे एनिमल के ऊपर अपना न्यूट्रिशन पाने के लिए। पर जो प्लांट होती है दे हैविंग क्लोरोफिल इन द लीव्स ऑफ देम, सो दे कैन prepare their food by own self through photosynthesis process by using sunlight and chlorophyll. Okay, तो ये तो रहा आज का सेशन। तो अगले सेशन में हम उसका सब किंगडम के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।